सुप्रभात। जो भी हमारे प्यारे दोस्त, आज आपको हम पढ़ाएंगे कहानी के तत्व। ठीक है, ये आपको बताएंगे कहानी के तत्व। कहानी के तत्व में मुख्य रूप से जो हमारे विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, पहला चीज है कथानक, यानी कि पूरे कहानी का सारांश कैसे देना है। दूसरा हमारा है कहानी में प्यारे कैसे कितने पात्र होने चाहिए, कितने महिला पात्र हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, उनका वर्णन बताना होता है कहानी में। तीसरा हमारा है संवाद। संवाद कैसा है, संवाद में जो उतार होता है, जो चढ़ाव होता है, उस चीज को बताना रहता है। ठीक है, और हमारा अगला है भाषा शैली, जो प्रमुख रूप से किस भाषा शैली पे लिखा गया है उसके बारे में बताना होता है। अगला हमारा है देश काल और वातावरण। तो ये हमारे जो 6 तत्व हैं, और लास्ट में लिखना होता है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किस किस उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कहानी तत्व की जो विवेचना है इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर की गई है। पहला हो गया हमारी कथा वस्तु, कथा वस्तु को हम लिखेंगे। दूसरा हमारा हो गया पात्रों का चित्रण। तीसरा हमारा हो गया कथोपकथन। और चौथा हमारा हो गया भाषा शैली, वातावरण, और लास्ट में कहानी का उद्देश्य, अर्थात में कहानी किस उद्देश्य को प्राप्त कर रही है। तो प्यारे, अब थोड़ा सा कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दूं, किस प्रकार से कथा वस्तु को आप लिखोगे। अब यहाँ पर बताया क्या है कि जिस घटनाक्रम को, ठीक है, जिस घटनाक्रम को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, जिस घटनाक्रम को लिखना होगा। देखिए यहाँ पर जिस घटनाक्रम में कथा के आधार पर कहानी की रचना की जाती है उसी कहानी की कथा वस्तु कहा जाता है। भाई कोई कहानी गढ़नी है, चाहे वह मारपीट की कहानी हो, घर परिवार की कहानी हो, ठीक है, या फिर पढ़ाई की कहानी हो, उसमें वह चीजें को समाहित करना पड़ता है। जैसे ध्यान दिया जाता है संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, और जिज्ञासा मूलक होनी चाहिए, और वह प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ये तो हमारी हो गई कथा वस्तु। ठीक है, तो कथा वस्तु में हम मुख्य रूप से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसकी कथा वस्तु बिल्कुल मतलब संक्षेप हो। जो उसकी कथा वस्तु है वह संक्षिप्त हो, सरल हो और सरस होनी चाहिए। दूसरा हमारा हो गया जो हमारा सेकंड हमारा है, और इसके बाद जो हमारा सेकंड है उसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्रों का जैसे मुख्य कौन से हमारी कहानी में मुख्य पात्र है, कौन गौण पात्र है, कौन स्त्री पात्र है, कौन गतिशील पात्र है, ऐतिहासिक पात्र कैसे हैं, व्यक्ति पात्र कैसे हैं, इस प्रकार से। और अगला हमारा हो गया संवाद एवं कथोपकथन, अर्थात जो कहानी के हमारे पात्र हैं, जो महिला पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं, उनके बारे में कैसा संवाद हो रहा है, उन संवादों को यहाँ पर कहानी में बताना बताना होता है। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब है जो हमारी भाषा शैली है, अर्थात हम जिस कहानी को जिस माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हम उसको हम प्रेषित कर रहे हैं, उसकी भाषा शैली कैसी है। भाषा शैली कुल मिलाकर के मधुर होनी चाहिए। और भाषा शैली मतलब भाषा शैली के अभाव में ही कहानीकार अपनी फिर बात को कह नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के भाषा शैली ऐसी हो कि बिल्कुल सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, और वह जिस बात को हम कह रहे हैं हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारी भाषा के माध्यम से हमारी बात को समझ सके। तो यहाँ आपको बताना होगा भाषा शैली। अगला हमारा है देश काल और वातावरण। देश काल वातावरण का मतलब होता है प्यारे, जब किसी पात्र घटना चित्र, अर्थात जिस देश काल की जो परिस्थिति, जैसे हमारा देश आजादी के पहले कैसा था उसके बारे में जो कहानियां लिखी गई हैं वह कैसी है। आज हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया इसके बाद में हमारा कैसा वातावरण है, कैसा देश काल प्राप्त हो रहा है, वही चीज इसमें बताना होता है। अर्थात देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण वो मतलब विवेचना की जाती है। अर्थात देश के आजादी के पहले 1947 से पहले हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, आज हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, तो वही चीज कहानी में बताना होता है। तो मैंने पहले सोचा कि आपको कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दूं, और लास्ट में आ जाता है हमारा कहानी का उद्देश्य। तो कहानी का उद्देश्य क्या होता है, जिससे एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है भाई पढ़ लो लिख लो, नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, कोई ना कोई अपना जॉब करोगे, वैसे कहानी का भी उद्देश्य होता है। कहानी में जब इन 5 तत्वों को हम समावेश कर देते हैं तो जो कहानी का उद्देश्य होता है उस प्रकार से उसको बताना रहता है कि भाई मनुष्य का जैसे व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उसे कहानी का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो सारे इस प्रकार से हमें उम्मीद होगी कि जो एक कहानी के 6 तत्व हैं, पहला लास्ट में हमारा उद्देश्य, देश काल और वातावरण, और अगला हमारा हो गया, ठीक है, अगला हमारा हो गया भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली, और अगला हमारा हो गया जो है संवाद एवं कथोपकथन, अर्थात कहानी का संवाद कैसा है, और जो हमारा है दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, अर्थात पात्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार से हुआ है। जिस प्रकार से हमारा दुर्स्वामी जैसे अपराध में लिखा है, दुर्स्वामी में बहुत ही सुंदर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। और जो हमारा पहला है कथा वस्तु है,
जो कहानी है वह इन छह तत्वों पर कहानी हमारी रन करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना तो आप सब्सक्राइब करते हो, ना आप कोई कमेंट करते हो, या फिर हमारे पढ़ाने में कमी है, या फिर आपके पढ़ने में कमी है। कम से कम कमेंट के माध्यम से पहले यही बता दिया करो कि गुरु जी आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं और कुछ अपना तरीका पढ़ाने का बदलिए, तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा।